कर्म से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति सामान्य कर्म करता है उसमें उसकी एक कामना जुड़ जाती है, और जब वो कामना जुड़ जाती है तो वो कामना उसके उद्धार का नहीं, उसके कल्याण का नहीं, वो कामना उसके पतन का कारण बन जाती है। कामना पतन का ही कारण है। हम कुछ चाह लें, ये कामना है, सो कामना परेशान करती है, कामना पतन की ओर ले जाती है। और कर्म हम बिना कामना के करते नहीं हैं, सो हर कर्म हमें नीचे की ओर ले जा रहा है। इसीलिए जो किया जाता है वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। हर कर्म हमें कष्ट दे रहा है। आप केवल गहराई से सोच करके देखिए, चिंतन करके देखिए। अगर यहां भी, इस कथा में भी, इस आंगन में भी अगर किसी कामना से आए होंगे तो वो कामना कष्ट ही देगी। और कोई कामना ना हो, ये बात हो, ये कामना हो कि हाँ भगवान की कथा सुनने को मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, ज्ञान की कामना करना, भगवान के कथा की कामना करना, भगवान की कामना करना, ये कामना होते हुए भी ये पतन का नहीं बल्कि उत्थान का कारण है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब ऊपर की कामना करता है तो वो कामना के अनुसार ऊपर की ओर ही तो बढ़ता है, और व्यक्ति जब नीचे की कामना करता है तो वो कामना के अनुसार नीचे की ओर बढ़ता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वैसा ही बन जाता है। अब अगर व्यक्ति भगवान को सोचे तो भगवान के लिए ही कर्म करेगा, भगवान को ही पाएगा। और अगर व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त कुछ भी सोचे, हमसे ऊंचा है कौन? दो धाराएं हैं। हम ऐसे स्थान पर हैं, या तो हम ऊपर की ओर बढ़े या तो हम नीचे की ओर बढ़े। जिस ओर बढ़ना है उसकी कामना करनी पड़ेगी। सो जितनी सांसारिक कामनाएं हैं वो समस्त सांसारिक कामनाएं हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, और समस्त सांसारिक कामनाओं को छोड़ करके भगवान की कामना करना, भगवान के कृपा की कामना करना, यही केवल हमें ऊपर की ओर ले जाता है। ये हम सोचें कि हमें किस ओर जाना है, तो हमारे जो कर्म हैं वो कर्म कौन सी कामना के साथ हो रहे हैं, उस कामना को दूसरी दिशा में बदलना पड़ेगा। कामना का परिवर्तन हो जाए। कामना संसार की जब होती है तो उस कामना को वासना कहते हैं। कामना जब भगवान की होती है तो उस कामना को भावना कहते हैं। भावना और वासना में ये अंतर है। भावना भगवान की कामना और वासना संसार की कामना। अब ये जो कामना है इसको भगवान पूरा करते हो, ये भगवान की जिम्मेदारी नहीं है। भगवान ने अपने एजेंट बिठा रखे हैं, अपने लोगों को बिठा रखा है कि भाई अगर कोई कामना करे तो तुम उसकी पूरी कर देना। उसके लिए कुछ नियम बना दिए, कुछ विधियां बना दी। जो उस विधि के अनुसार कामना करेगा उसको वो मिलेगा। ये भगवान ने व्यवस्था बना दी। कामना को पूर्ण करना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कामना को पूर्ण करे जाऊं बलिहारी, ये भगवान का काम ही नहीं है। कामना को पूर्ण करना भगवान का काम है, कामना से मुक्त करना। कामना को पूर्ण करना ये भगवान का काम नहीं है। इसको एकदम गहराई से अपने दिमाग में बिठा लेने की आवश्यकता है। कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने जिन शक्तियों को बिठाया है उन शक्तियों को ही देवता कहते हैं। ये भगवान के एजेंट हैं। क्या कहते हैं? उनको देवता कहते हैं। देवता कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान ने देवताओं को कामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया है। फिर फला देवता के लिए ये व्रत होगा, फला देवता के लिए ये अनुष्ठान होगा, फला देवता के लिए ये विधि होगी। उस विधि के अनुसार, उस अनुष्ठान के अनुसार उस देवता की उपासना करने पर वो विशेष कामना पूर्ण होगी। सो देवता कामना पूर्ण करते हैं। भगवान का कामना पूर्ति में कोई स्थान नहीं होता।
अच्छा, अब इसको इस उदाहरण से समझिए, जैसे बेटे को कुछ सामान चाहिए, ठीक, तो वो दो लोगों से कह सकता है। एक तो कहेगा अपने बाप से, अगर बाप तैयार हो गया तो बदले में बेटे को कुछ देना नहीं पड़ेगा। बाप ये थोड़ी कहेगा इतने पैसे ला फिर मैं ये करूंगा, नहीं, बाप है वो, पिता है वो। पिता से कामना पूर्ण कराना है तो किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, किसी विधा की आवश्यकता नहीं है। निवेदन किया, पिता तैयार हो गया, काम बन गया। अब न उसको बदले में कुछ देना है, न बदले में कुछ करना है, कुछ नहीं करना। ठीक, एक तो तरीका उसके पास ये है। दूसरा ये है कि वो पिता से न कहे, वो उस कामना को लेकर के बाजार में जाए, दुकान पर दुकानदार से कहे, भैया हमको ये, हमारी ये कामना है, ये सामान हमको चाहिए। सो दुकानदार के पास जब वो जाएगा, दुकानदार से लेने के लिए उसे एक विधि अपनानी पड़ेगी, एक नियम अपनाना पड़ेगा। उसके जो चाहिए उसके बदले में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अंतर है। सो देवताओं के पास, देवता कौन? दुकानदार, ठीक है ना? बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। देवता कौन? दुकानदार। दुकानदार के पास जाइए, आप कुछ दीजिए, बदले में मिलेगा। सो देवताओं के पास जाइए, इतना मंत्र जप लीजिए, इतना अनुष्ठान कर लीजिए, इतने दिनों का उपवास कर लीजिए, ये विधि अपना लीजिए, ये सामान चढ़ा दीजिए, उसके बदले में वो कामना पूरी हो जाएगी। ठीक, पर एक अंतर और है, देवता दुकानदार है लेकिन भगवान बाप है। भगवान के सामने कुछ निवेदन करो तो जैसे देवताओं को बदले में यज्ञ चाहिए, यज्ञ की आहुतियां चाहिए, प्रसाद चाहिए, पर भगवान को बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान पिता है, भगवान बाप है, बाप बदले में कुछ लेता नहीं है। हाँ, देवता में और भगवान में एक अंतर मिल जाएगा आपको, दुकानदार में और बाप में, पिता में एक अंतर मिल जाएगा। दुकानदार को पैसा देकर आप कुछ भी ले सकते हैं, पर पिता को पैसा देकर भी आप कुछ भी नहीं ले सकते। पिता केवल वही देगा जिसमें आपका हित होगा, जिसमें आपका कल्याण होगा। इसके अतिरिक्त पिता कुछ भी नहीं देगा। दुकानदार से आप जहर मांगो, वो पैसा लेगा सो जहर दे देगा, लेकिन पिता को आप पैसा भी मांगो, पैसा भी दो, तब भी वो जहर कभी देने को तैयार नहीं होगा। दुकानदार में और पिता में ये अंतर है। वैसे ही देवता और भगवान में ये अंतर है। देवताओं का आप अनुष्ठान करें सो कामना पूरी कर देंगे, ठीक, लेकिन भगवान कामना पूरी करने से पहले आपकी कामना देखेंगे, वो आपके लिए कल्याणकारी है कि नहीं, उसमें आपका हित है कि नहीं। फिर वो आपके अगर अनुकूल है तब तो वो उसको पूर्ण करेंगे, और नहीं है तो आप चाहे नाक रगड़ के मर जाइए, पूर्ण नहीं होने वाला। रावण ने सोने के लंका की कामना की, देवताओं से पूर्ण हो गई। उसके लिए वो लंका हितकारी रही, अहितकारी रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्रह नक्षत्रों से कामना की, नवग्रहों से कामना की, सब पूर्ण होता गया। लेकिन उसने भगवान से कामना की, किसकी? माता सीता की। राम को, राम देवता नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। देवताओं से जो की रिद्धियां मिल जाएं, सिद्धियां मिल जाएं, नाभि में अमृत मिल जाए, सब मिला उसको, जो जो चाहा वो मिला। पर जब भगवान से मांगने लगा तो भगवान क्या कहते हैं अंगद को भेजते समय? अंगद, काज हमार तासु हित होई, ऐसा करना कि हमारा काम बन जाए और उसका कल्याण हो जाए रावण का। सो राम उसकी ये कामना पूरी नहीं करते। सीता कौन है? सीता माता जगत जननी है, शांति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। उस शक्ति को संभालने की हैसियत, पात्रता रावण में नहीं है। अगर भगवान माता सीता को
रावण के यहां अपनी इच्छा से भेजते तो वो तभी संभव था जब रावण में मातृत्व का, पुत्र का भाव होता। पुत्र बनकर के वो माता सीता के लिए सुपात्र बन जाता, पर वो माता सीता का पुत्र नहीं, वो पति बनना चाहता है। अग्नि दो काम करती है, अग्नि जलाती है, लेकिन अग्नि केवल जलाती नहीं है, अग्नि पकाती भी है। वो अग्नि जो हमारे घर को जलाकर राख कर सकती है, पर उसी अग्नि से हमारा घर चल रहा है, उसी अग्नि से घर में प्रकाश भी है, उसी अग्नि से घर में भोजन भी पक रहा है, सब उसी अग्नि से हो रहा है। तो वो अग्नि कल्याणकारी भी है, वो अग्नि अनिष्ट भी कर सकती है। हमारी पात्रता के ऊपर है, हम उसका उपयोग कैसे। रावण अगर पुत्र बन करके जाता तो माता सीता का स्नेह, माता सीता का ममत्व प्राप्त करता, पर वो पुत्र बन करके नहीं गया, हरण करने के भाव से गया। और ऐसी परिस्थिति में वो सुपात्र नहीं है, सो भगवान ने उसकी ये कामना पूर्ण नहीं की। भगवान ने उसको दंड दिया और उसका उद्धार किया। तो यहां पर देवता में और भगवान में अंतर है। भगवान प्रार्थना सुनते हैं, कामना आपकी पूर्ण करने के योग्य होगी तो वो देवताओं के द्वारा पूर्ण करा देंगे, और नहीं होगी तो फिर वो नहीं कराएंगे।